दोस्तों फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके जिसका नाम है कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझ। अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे ये पैसेज दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस है। जैसे पैराग्राफ है यहाँ से शुरू होता है और एंड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चंस हैं जैसे ये पहला क्वेश्चंस है, नीचे आपको दिख रहा होगा ये पहला क्वेश्चंस है और इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चंस ऊपर देखने को मिल जाएगा, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो अब हमको इसको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, सबसे पहले आपको ये पैसेज पढ़ने होते हैं। तो ऐसे जितने भी कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, चाहे वो जॉब के लिए हो चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए हो, उसमें सबसे पहले करना क्या होता है तरीका मैं बता देता हूं। और तरीका बताने के बाद आपको इसको ये भी बता दूंगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है। तरीका यही है कि सबसे पहले आपको मोटा मोटी पढ़ना होता है, मोटा मोटी पढ़ के उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने होते हैं। मोटा मोटी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के फिर आ जाइए टॉपिक पे। तो देखिए हम लोग पहले पैसेज को पढ़ते हैं, एक एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं पैसेज का, उसके बाद समझते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट ऑलवेज रिमेन्स द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, क्रिटिकल सक्सेस के लिए क्रिटिकल फैक्टर है। इफ़ एनीबडी वेस्ट हिज बॉयहुड ही विल नॉट बी एबल टू एक्वायर एंड बिल्ड अप कैरेक्टर इन द फ्यूचर एंड विल सफ़र ऑल द कंसिक्वेंसेस। मतलब अगर आप बचपन में ही अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लेते हैं तो आप अच्छे से अपने कैरेक्टर को, अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते हैं और बाद में आपको सफ़र करना पड़ सकता है। सिमिलरली इफ अ स्टूडेंट नेग्लेक्ट्स हिज स्टडीज फ्रॉम डे टू डे, नो अमाउंट ऑफ हार्ड लेबर बिफोर द एग्जामिनेशंस विल गेट हिम थ्रू। अगर डे टू डे आप पढ़ाई को इग्नोर करते जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी आप झेल लें, कितना भी मेहनत मुशक्क़त कर लें, लेकिन जो डे टू डे पर डे का पढ़ाई होता है और एक दिन का पढ़ाई होता है उसमें बहुत फ़र्क आता है। तो डे टू डे पढ़ाई सबसे बेटर माना जाता है, एक पंक्चुअलिटी आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है, अ पर्सन हु अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। वो इंसान जो इम्पोर्टेंस टाइम का समझता है, प्रैक्टिसेस करता है पंक्चुअलिटी इन लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करता है पंक्चुअल के साथ। अ पंक्चुअल पर्सन हु यूजेस हिज टाइम कॉशियसली बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। अपने टाइम को अगर सही से मैनेज करते हैं, सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। इफ़ वी लुक अराउंड वी विल सी दैट द सक्सेसफुल मेन इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ आर मेन हु मेड प्रॉपर यूज ऑफ एवरी मोमेंट्स ऑफ लाइफ। आपने देखा होगा अपने आसपास कि वो इंसान जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है वो हमेशा अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज किया हुआ है। मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, ऐसे 5 मिनट का क्वेश्चन है, 5 मिनट में आप आराम से कर पाएंगे। द मोस्ट प्रोस्पेरस नेशंस टू आर दोज दैट डू नॉट वेस्ट एनी मोमेंट। प्रोस्पेरस नेशंस या हेल्दी देश या विकासशील देश वो है जो उसके आदमी लोग हैं उस देश में रहने वाले अपने टाइम को ज़ाया नहीं करते हैं पबजी पे और टिकटॉक पे। वो बहुत आगे हैं। मतलब वो देश जिसके लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वो देश हमेशा आगे रहता है। एंड पंक्चुअल मैन कैन नॉट फिनिश बाई वेस्टिंग हिज, देखिए आप पंक्चुअल मैन कैन नॉट फिनिश हिज ओन ड्यूटीज एंड एंकर्स द डिस्प्लेजर ऑफ अदर्स बाई वेस्टिंग हिज टाइम टू। आप पंक्चुअल नहीं रहते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस जाते हैं तो मीटिंग का टाइम 9 बजे से है लेकिन आप पहुंचते हैं 10 बजे, तो आपके लिए सब कोई थोड़े रुकेगा, दूसरे के लिए तकलीफ तो होती है। चाहे आप क्लास में जा रहे हैं, क्लास बहुत अच्छे से चल रहा है और जाके आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मे आई कम इन सर। तो जो रिदम बना हुआ है, जो फ्लो बना हुआ है टीचर को पढ़ाने में, वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है और सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप दूसरे को भी दिक्कत करते हैं अगर आप पंक्चुअल नहीं होते हैं तो। इन द मिलिट्री फील्ड डिले बाई अ फ्यू मिनट्स में चेंज द डेस्टिनी ऑफ नेशन। मिलिट्री में क्या होता है कि सही टाइम पे, जैसे इजराइल हमास में अपनी लड़ाई देखा होगा, अगर सही टाइम पे जो मिसाइल हमास ने दागा था उसको अगर इजराइल
न्यूट्रलाइज हवा में नहीं कर देता, हवा में मार नहीं देता, तो अगर वो जनता पे गिरता तो लोग मर जाते हैं। तो छोटा से छोटा टाइम का डिले मिलिट्री में देश को बर्बाद कर सकता है अगर सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया गया। इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ट्रू दैट नो बडी कैन एक्यूरेटली फोरकास्ट द फ्यूचर्स। बिल्कुल ये सही बात है कि आगे क्या होने जा रहा है ये किसी को पता नहीं है। फिर भी देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। द इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंट्री आर फास्ट चेंजिंग। देश की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिचुएशंस बिल्कुल चेंज हो रही है। पहले सबके पास अकाउंट नंबर नहीं था बैंकों में, आज अकाउंट है। धीरे धीरे सबके पास ऑनलाइन की सुविधा होती जा रही है। 5G आएगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। दो द फ्यूचर इज अनसीन, फ्यूचर हमें नहीं पता है क्या होगा। मैन कैन वर्क हार्ड टुडे, लेकिन हम लोग आज तो मेहनत कर सकते हैं। टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बेटर फ्यूचर पीपल शुड यूज देयर टाइम प्रॉपरली। अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए हम लोगों का टाइम को प्रॉपरली यूज करना चाहिए। मोर ओवर इफ यू बिगिन टू पुट ऑफ थिंग्स, पुट ऑफ मतलब यहाँ होता है डिले करना। इफ यू बिगिन टू पुट ऑफ थिंग्स वी विल सून गेट इन टू द हैबिट ऑफ इंडोलेंस। इंडोलेंस मतलब आलस होता है। एंड दस स्लोली ब्रिंग अबाउट हर ओन र्यून, र्यून मतलब बर्बाद। चीज़ों को डिले करेंगे, आलस आएगा तो क्या होगा, चीज़ें बर्बाद ही होंगी। आप मान लीजिए कि जब मैं टेस्ट लेता हूँ, आप लोग टेस्ट नहीं देते हैं, तो आप तो वेस्ट कर दिया कुछ चीज़ें, पल आपने मिस कर दिया। द वेदर कंडीशंस ऑलवेज रिमेन्स अनसर्टेन, मतलब जो एनवायरमेंट है, आज बारिश होगी कि नहीं होगी कोई सही से आकलन नहीं कर सकता। मौसम विभाग लगाता है कि आज बारिश होगी, उस दिन कभी कभी बारिश ही नहीं होती है। तो वेदर को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना, पता लगाना कि आज क्या होना बड़ा मुश्किल है। कोई प्रिडिक्ट थोड़े किया था कोरोना आ जाएगा, अब कब खत्म होगा ये भी कोई नहीं बता पा रहा। देयर रिमेन्स अ रिस्क ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। टू टैकल द सिचुएशन ऑफ द नेचुरल कैलामिटी द गवर्नमेंट and other organizations are coming up with the disaster management and recovery plans. During the time of emergency के समय the disaster recovery teams are expected to act fast without wasting a single minutes. Disaster management में जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में कभी बादल फट जाते हैं, केदारनाथ में आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म में बादल फटने से कितनी तबाही आती। तो अगर सही समय पे हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं जाता तो बहुत लोग और भी मर जाते। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी द डिजास्टर रिकवरी टीम्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट फास्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट्स। इमरजेंसी में डिजास्टर मैनेजमेंट को हम उम्मीद करते हैं कि सही टाइम पे वो काम करें। इफ वी लुक ऑल अराउंड द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री वी विल सी दैट ऑल सक्सेसफुल पीपल ऑफ द हिस्ट्री मेड द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। अगर हम इतिहास के पन्नों उलट के देखें तो जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं सब ने अपने टाइम को सही से मैनेज किया है। अगर ये बोर्ड पे लिखता तो आपको दिखता नहीं, इसलिए मैं ये स्क्रीन लेके आया हूँ। द प्रोस्पेरस पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम, सो वी शुड नेवर वेस्ट आवर टाइम एंड ट्राई टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। इसलिए हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पूरा थीम आपको टाइम के बेस पे है, टाइम सही से मैनेज करें तो सब अच्छा होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है एन अनपंक्चुअल, मतलब जो अनपंक्चुअल है, जो टाइम से नहीं आता है, ना स्कूल में आता है, ना कॉलेज में आता है, ना नौकरी पे आता है। किसी को बोलता है मैं 9 बजे पहुंचूंगा, वो 9 बजे नहीं पहुंचता। तो अनपंक्चुअल मैन क्या करता है, मेक्स अदर अनहैप्पी। सही बात है, दूसरे को दुखी करता है। जो पंक्चुअल आदमी नहीं होते हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं, वो दूसरे को दुखी करते हैं। सही बात है। डज नॉट फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम, हाँ हमेशा अब काम समय पर नहीं फुलफिल कर पाते हैं। गेट्स इनटू द हैबिट्स ऑफ बिकम लेजी, जाहिर सी बात है डेली अगर टाइम से काम नहीं करेंगे तो लेजी हो ही जाएंगे। तो ये भी सी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। तो पहला का जो आंसर आएगा वो आपका डी आएगा। ये देखिए ये आंसर आएगा, डी आएगा। तो पहला का डी होगा ऑल ऑफ दीज, यानी अगर अनपंक्चुअल मैन है तो दूसरे को दुखी भी करेगा, अपना काम सही टाइम से नहीं कर पाएगा और लेजी हो जाएगा। तो ये डी इज अ करेक्ट आंसर पहला का। दूसरा देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। जाहिर सी बात है टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है सक्सेस के लिए। हेल्प्स टू बिल्ड अप कैरेक्टर, सही बात है, कैरेक्टर को बिल्ड करने में काम करता है टाइम मैनेजमेंट, सही बात है।
बोथ ए एंड बी तो दोनों सही है। अब डी देखते हैं क्या ये भी सही है। हेल्प्स टू एक्यूरेट फोरकास्ट फ्यूचर। देखिए हम फ्यूचर में क्या होगा, हम कब मरेंगे, कौन कब मरेगा, कौन कब जिंदा होगा, कौन कब पैदा होगा, किसके साथ एक्सीडेंट होगा, किसी को पता नहीं है। तो फ्यूचर को तो फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ए और बी दोनों सही है। तो दूसरा का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है, सक्सेस के लिए है और हेल्प करता है कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए टाइम मैनेजमेंट। तो 2 क्वेश्चंस कितना आसानी से बन गया। मैं समझा के बना रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, लेकिन 5 क्वेश्चंस 5 मिनट में आपको बन जाएगा। द मीनिंग ऑफ फ्रेज पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब होता है डिले करना, टू कीप समथिंग अवे नहीं, टू टॉलरेट नहीं, टू कीप डिले, डिले। पुट ऑफ मतलब डिले, और पुट ऑन रहता है यहाँ, मतलब पुट ऑन मतलब कपड़े पहनना, और ऑफ रहे तो डिले करना, लेट करना, देरी करना। तो पुट ऑफ का मतलब यहाँ डिले करना होगा, ठीक है। तीसरा का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चौथा देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब क्या होता है, आलसी होता है, लेजी होता है। इंडोलेंट मतलब आलसी, लेजी होता है। तो लेजी का उल्टा एक्टिव हो जाएगा, तो चौथा का बी हो जाएगा, ठीक है। चौथा का बी आंसर होगा। अब पांचवा देखिए, व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट एक्ट क्विकली ड्यूरिंग वॉर। अगर किसी देश से लड़ाई हो रही है और सही टाइम पे हम एक्शन नहीं लिए तो क्या होगा। द डेस्टिनी ऑफ नेशन कुड बी चेंज फॉर एवर। वी विल हैव टू कॉल द डिजास्टर मैनेजमेंट। बोथ ए एंड बी नहीं, अपना देश का फ्यूचर जो है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा अगर हम डिफेंस में या कहीं लड़ाई में अगर सही टाइम पे सही समय पे हम एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो पांचवा का ए इज़ अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखिए, कॉम्प्रिहेंशन ऐसा ही आता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हो। मैंने तो एक बार पढ़ा, इजी शब्द था तो समझ में आ गया, बन गया। अगर नहीं बनता तो फिर हम खोजते, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक बार पूरा सही से पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नहीं बनता है और डाउट होता है तो फिर से दोबारा पढ़िए। और ये जब कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, जब बाकी ये फिल इन द ब्लैंक्स बना लीजिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन को कभी कभी 2 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाता है। कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका मीनिंग पता नहीं होता है। तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं तो 5, 6, 10 कॉम्प्रिहेंशन आप बना लीजिए। और इसका अगर वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता है, जैसे बॉयहुड हो गया, तो गूगल पे लिखेंगे तो हिंदी में भी बता देगा, उर्दू में भी बता देगा, इंग्लिश में भी बता देगा। गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कीजिए, मुंह से बोलेंगे तो भी बता देगा, फ़ोटो खींचेंगे तो भी बता देगा। तो आजकल टूल्स है, मोबाइल में टूल्स है, तो मोबाइल का जो टूल्स है वो इस्तेमाल कीजिए अपने जीवन को चेंज करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे आता है, और ये 2017 में आए हुआ क्वेश्चंस है। तो इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि एक बार आ चुका है और आप लोगों को इसी लेवल का क्वेश्चंस आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा जो IAS एग्ज़ाम में आता है। जामिया, AMU, BHU के लिए इतना सफिशेंट है बेसिक चीज़ें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।